हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपील की है, आह्वान किया है, तो कृषि किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हमारे साथ कृषि अनुसंधान परिषद भी है, कृषि शिक्षा भी है और लैंड रिसोर्सेज भी है। आज सारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और ये तय किया है। अभी हमने अपने मंत्रालय के स्तर पर, अधिकारी के स्तर पर, मंत्री अधिकारियों के स्तर पर फैसला किया है कि 1 साल तक हम सोने की खरीद नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता कि रोज कोई करता है, लेकिन हम इससे बचेंगे। न केवल हम बचेंगे, बल्कि हम में से हर एक कम से कम 5-5 लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करेगा कि वो भी इससे बचें। हमने ये भी तय किया है कि जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो जाए विभाग के लिए, जनहित में, तब तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। जो काम वर्चुअली हो सकता है उसको वर्चुअली करने का प्रयास करेंगे, लेकिन काम के लिए जरूरी है तो वो किया जाएगा, क्योंकि काम का, देश के काम का नुकसान नहीं करना है, विभाग के काम का भी नुकसान नहीं करना है। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई ऐसी यात्रा नहीं होगी। गर्मी की छुट्टियों में कई बार विदेश जाने की इच्छा होती है, तो यह भी तय किया है कि यथासंभव अब देश अगर जाना ही है तो देश में बहुत कुछ है देखने के लायक, बहुत सुंदर है अपना देश। हम स्वदेशी पर्यटन पर ही जाएंगे। हमारे प्रशिक्षण बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सब में भी स्थानीय उत्पादों का उपयोग करेंगे। चाय, नाश्ता, भोजन, स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी जरूरी है। मोटा अनाज, स्वदेशी उत्पाद, इसका उपयोग हम करें। खाद्य तेलों का भी विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। उपयोग नहीं करेंगे ये नहीं करें, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। खाद्य तेल भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा जाती है। ये अनावश्यक खाद्य तेल स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, तो हम स्वयं भी करेंगे और हम 5-5 परिवारों को प्रेरित करने का भी काम करेंगे। यथासंभव मंत्रालय और विभाग स्तर पर हम, मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा है, जो काम के लिए जरूरी है, लेकिन यथासंभव अगर नीचे ये व्यवस्था हो सकती है कि मेट्रो का इस्तेमाल या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल है, तो उसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। मैंने सचिवों को कहा है मेरे विभाग के, वो एक बार पूरा वर्कआउट करें 2 दिन में, कि ऐसे कोई काम जो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो उनको भी छांटने का प्रयास करें। लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत स्वदेशी उत्पाद, भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। एक अभियान हम चलाएंगे, खाद की, मतलब फर्टिलाइजर की पूरी व्यवस्था करने का प्रयत्न भारत सरकार ने लगातार किया है। आज कोई संकट नहीं है, लेकिन असंतुलित और अत्यधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उसके लिए एक जागरूकता अभियान हमने चलाने का फैसला किया है। वो अभियान शुरू हो गया है। हम पूरे देश के लिए आईसीआर की, हमारे जो वैज्ञानिक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और केवीकेज हैं, 3 यूनिवर्सिटीज, 3 यूनिवर्सिटीज में 1 यूनिवर्सिटी में
उनके वैज्ञानिकों की 1657 टीमों का गठन कर रहे हैं, गठन कर दिया है। ये गांव के स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी, छोटी छोटी बैठक करेंगी गांव में और संतुलित उर्वरक के उपयोग का और वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देगी। अब किसी तत्व की जरूरत ही नहीं और हम अनावश्यक डाल रहे हैं, तो किसानों को प्रशिक्षित करेंगे कि ये जरूरत है, जरूर डालें, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, मिट्टी में ये तत्व है, तो उसको एजुकेट करने का, प्रशिक्षित करने का काम भी करेंगे। खेत बचाव समितियों का गांव-गांव में हम लोग गठन कर रहे हैं, जितना जरूरी डालना है बिल्कुल, उसकी कमी नहीं होगी, लेकिन अनावश्यक बंद करने का प्रयास करेंगे। एक कोशिश हम और करेंगे कि प्राकृतिक खेती लगभग 18 लाख किसानों ने अपनाई, हमारा जो प्राकृतिक खेती मिशन है, और लगभग 8 लाख हेक्टेयर में हो रही है। हमारी कोशिश होगी कि जमीन के एक हिस्से में किसान प्राकृतिक खेती के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़े ऐलान किसानों को लेकर, साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए जल्द किसानों के खाते में डलेगी। साथ ही आपको बता दें, फसल बीमा के साथ साथ 2 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, 2 करोड़ पीएम आवास मिलेंगे, जिसमें गरीबों को पहली किस्त जो है 40,000 रुपये की जारी होने वाली है। साथ ही लाडली बहनों को बड़ी सौगात, यानी कि लाडली बहना को 3,000 रुपये तक की सौगात मिलेगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही पीएम किसान 23वीं किस्त का पैसा जो है वो जल्द आएगा, और पेट्रोल डीजल को लेकर जो तंगी चल रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है। साथ ही जो पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त है 2,000 रुपये, वो बताया जा रहा है जून में डलेंगे। जून में 23वीं किस्त जारी होगी पीएम किसान की, लगभग करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपये डलने वाले हैं। साथ ही आवास योजना को लेकर उन्होंने बता ही दिया है, फसल बीमा को लेकर बता दिया, लखपति दीदी, लाडली बहना योजना, पीएम किसान फसल बीमा, कई योजना को लेकर चर्चा की है। जब आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, आत्मा और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मंत्रालय नहीं चलाता, मैं कोशिश करता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि किसानों की बेहतरी के लिए दिन और रात एक कर दें। अभी प्याज के दामों के बारे में देवेंद्र जी का भी फोन आया था, हम लोगों ने आपस में बात की। प्याज का उत्पादन बंपर हो गया, बांग्लादेश हमारी प्याज जा नहीं पा रही। ये पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के संकट के कारण प्याज मिडिल ईस्ट के देशों में जाती थी, भाभी नहीं जा पा रही, इसलिए प्याज के रेट गिर गए। प्याज उत्पादक किसान बहनों और भाइयों, आज से ही नेफेड प्याज की खरीदी 12 रुपया 35 पैसा किलो शुरू करेगा। हम प्याज खरीदेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और आपकी मॉनिटरिंग ऐसी हो जाए कि कहीं गड़बड़ प्याज नहीं आ जाए। बीच में ये गड़बड़ थोड़ी बहुत नेफेड वालों को मैंने साफ कह दिया है, और इसलिए प्याज को भी खरीदने का काम होगा। अभी हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे, उन्होंने यहां जिक्र किया और यह बताया हमें शिवेंद्र राजे जी ने कि गन्ना में कुछ समस्याएं हैं, हम समस्याओं से भागने वाले नहीं हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, रास्ते में हम बात कर रहे थे, और इसलिए मुख्यमंत्री जी पधारेंगे दिल्ली, कृषि मंत्री भी बैठेगा साथ में आपके, बाकी मंत्रालय जहां जरूरी है उनसे भी चर्चा करेंगे, और आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि किसान ही तो हमारा आधार है मेरे भाई। कॉटन मिशन भी हमने अभी शुरू किया है। कपास उत्पादक किसानों को कई तरह की सुविधाएं देने का काम आने वाले समय में होने वाला है। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। धान पे 72 रुपया, बाजरा पे 125 रुपया, रागी पे 319 रुपया, आपके तुअर पे 450 रुपया, उड़द पे 400 रुपया। मैं विशेष कर, यहां 2 फसलें होती है, एक तो सोयाबीन में भी एमएसपी 380 रुपया बढ़ा के अब 5,708 रुपया कुंटल सोयाबीन खरीदा जाएगा, और कपास की एमएसपी भी 557 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाने का काम किया है, ताकि कपास उत्पादक किसानों को भी हम ढंग से न्याय दे पाए, क्योंकि दिनों रात किसान मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है। दिनों रात मेहनत करने के बाद अन्न के दाने उसके घर में आते हैं। लेकिन मैं एक तरफ फिर महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई इसलिए कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं। जब आपका महाराष्ट्र का किसान संकट में आया, बाढ़ के कारण फसलें खराब हो रही थी, मैं भी चिंतित था, देखने भी आया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने 29,000 करोड़ रुपया किसानों को कंपनसेशन के रूप में दिया। इतनी बड़ी राशि, और फार्मर आईडी के माध्यम से, जो मेरी जानकारी है, 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए। अब हम हर एक फार्मर की फार्मर आईडी बना रहे हैं, उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा समय के अभाव में, लेकिन किसानों का कई काम आसान हो जाएगा। फार्मर आईडी का मतलब, अगर आपके पास फार्मर आईडी है,
और आप बैंक में कर्जा लेने जाते हैं तो कोई कागज की जरूरत नहीं है, नहीं तो 15 दिन कागज के पेट भरते रहो, सीधे फार्मर आईडी दिखाओ, उसमें पूरा विवरण रहेगा, आपकी जमीन संपत्ति कितने सदस्य हैं, और 2 मिनट में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो फार्मर आईडी बनाने का काम में भी महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी बनाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए जो संकल्प लिए हैं, मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूं। और केवल इतने ही आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, जब जब संकट आएगा, इस साल हमने दालों की खरीद की, इस साल हमने तिलहन की खरीद करने का काम किया। दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, लेकिन उनको भी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब और किसान हमारे लिए, इनका कल्याण सर्वोपरि है। और मोदी जी का जो संकल्प है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत,